टाइम जोन प्रॉब्लम्स जो होती हैं बेसिकली वो ये होती हैं कि आप जो टाइम डिफरेंसेस होते हैं ना कंट्रीज के बीच में, जो टाइम डिफरेंसेस होते हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंस हो गया, सऊदीया पाकिस्तान का डिफरेंस, टाइमिंग्स का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं टाइम जोन प्रॉब्लम। समीहा, yes, example 8 is complicated and tricky, and that is a very important example, but जहां से आपका मिस हुआ है, I'll share with the recording with you inshallah, don't worry, कोई मसला हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप करके, ठीक है। Okay, so time in Chennai is 4.5 hours ahead of the time in London. भाई चेन्नई में जो टाइम है, चेन्नई और लंदन के टाइम को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। चेन्नई में जो टाइमिंग्स चल रहे हैं वो 4.5 आवर्स, चेन्नई की क्लॉक 4.5 घंटे आगे है लंदन से। तो अगर लंदन में फॉर एग्जांपल 2 बज रहे हैं तो चेन्नई में 6 बज रहे होंगे, है ना। और अगर लंदन में 3 बज रहे हैं तो चेन्नई उससे अहेड है, आगे है, तो फिर चेन्नई में कितने बजेंगे? 7, ठीक है। अगर देखो ना, टाइम इन चेन्नई इज 4.5 आवर्स अहेड। ये बात समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि आगे ये सबसे आसान एग्जांपल है, आगे आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर चेन्नई में 4.5 आवर्स टाइम अहेड है ऑफ द टाइम इन लंदन, जिसका मतलब लंदन पीछे होगा। व्हाट टाइम इज इट इन लंदन व्हेन इट इज 14:45 इन चेन्नई? अब आप देखें कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। बैकवर्ड मतलब कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, यानी कि चेन्नई का हमें टाइम दे दिया है कि वो 4.5 आवर्स अहेड है, हमें लंदन का निकालना है, तो लंदन पीछे है टाइमिंग्स में, तो हमें लंदन का टाइम निकालना है, बैकवर्ड जाना है। जब हमें बैकवर्ड जाना होता है हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी हमें बैकवर्ड की तरफ वर्किंग करनी होती है वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सही है। अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रही, फॉर्मूले के बगैर पहले आप समझने की कोशिश करें, लॉजिकली समझ आ जाएंगे ये सवाल, सही है। लॉजिकल, जितना लॉजिक बेस समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर चेन्नई में 14:45 का टाइम है और लंदन में पहुंचना है, ठीक है, चेन्नई में 14:45 का टाइम है और हमें लंदन पहुंचना है, ठीक है। तो लंदन पहुंचने के लिए हम माइनस करेंगे 4.5 आवर्स। 4.5 hours would be equal to 4 hours and 30 minutes. So we are going to take away 4 hours and 30 minutes in order to get to London, ठीक है। ये जो टाइम आएगा ये लंदन का टाइम आएगा। अगर मैं माइनस करूं तो 5 minus 0 5 and this would be 15, ठीक है। तो जो लंदन का टाइम आएगा वो आ गया 10:15, माइनस करेंगे ना 5:15 AM नहीं, देखो ये हम अभी AM PM वाली चीज नहीं कर रहे। AM PM जब होता जब 12 आवर होता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 12 आवर टाइम है, 24 आवर टाइम है। ये देखो ये 24 आवर टाइम है ना, दिस इज 24 आवर टाइम। तो हमें आंसर भी 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में देना है, यानी हम AM और PM नहीं लगाएंगे। ये समझ आया हमने माइनस क्यों किया? सबको समझ आया? जो चीज नहीं समझ आई वो पूछ ले प्लीज। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इसमें रीड करना है थॉरोली सवाल और अंडरस्टैंड करने वाली चीज है ये, ठीक है ना। Please copy this question and once you are done copying just show me a thumbs up sign so I'll move ahead. क्या सोफिया वाले सवाल पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट पर ही मेरे ख्याल में अब आप लोग खुद से कर सकते हो ना, स्टेटमेंट तो आप कर ही सकते हैं। What time is it in London when it is 14:45 in Chennai? So statement तो आई होप आप सब खुद से समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अच्छा आयशा मुराद, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी इस सवाल की, एग्जाम्पल 7 की? ये बनेगी द टाइम इन लंदन is 10:15. Very good Aisha, good. Okay, let's move ahead to the next question, example 8, which is
लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इंशाल्लाह इजी करते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत आसान हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो सोफिया जो है, सोफिया अर्न्स $7.60, सोफिया अर्न्स $7.60 फॉर ईच आवर शी वर्क्स, यानी कि हर आवर जितना वो कमा रही है, वो कमा रही है $7.60, उसकी अर्निंग है, ठीक है। शी स्टार्ट्स वर्क एट 7:45 AM and finishes at 4:30 PM, यानी कि वो कब काम शुरू कर रही है, वो सुबह। अब ये जो टाइम है ये 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें आंसर भी 12 आवर में देना होगा डेफिनेटली, या आंसर में देखना भी पूछा गया है, लेकिन सवाल तो ये जो है वो 12 आवर में। She starts working at 7:45 AM and finishes at 4:30 PM, यानी बहुत ही कोई ये वर्कहॉलिक बंदी है, ठीक है सोफिया, और वो सुबह 7:45 बजे काम शुरू कर रही है और खत्म कब कर रही है, दोपहर के 4:30 बजे, सही है। सो वो इतनी ज्यादा वर्कहॉलिक है कि सिर्फ वो ब्रेक लेती है हाफ एन आवर का, यानी कि वो काम करने में भी थकती नहीं है, सिर्फ हाफ एन आवर का लंच उसको पूरे टाइम में उतना चाहिए होता है, एंड दैट इज इनफ फॉर हर, ओके। सो हाउ मच डज शी अर्न फॉर द डे, एक घंटे में वो $7.60 कमा रही है और काम कर रही है सुबह 7:45 से दोपहर के 4:30 बजे तक, बीच में आधे घंटे का गैप लिया उसने, लंच ब्रेक, ठीक है। तो बोला है कि हाउ मच डज शी अर्न फॉर अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में उसकी अर्निंग क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। सो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसने पूरे दिन में उसने कितने आवर्स काम किया है। लेट्स फाइंड दैट आउट कि उसने पूरे दिन में कितने घंटे काम किया है, ठीक है। अभी लंच ब्रेक 2 मिनट साइड पे करते हैं, ओवरऑल सारा काउंट करते हैं, यानी कि 7:45 से अगर मैं बात करूं 4:30 PM तक की, तो उसने कितने घंटे काम किया है। एक काम करते हैं, बहुत आसान करने के लिए, बहुत इसको कन्वीनियंटली सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, ये बनेगा 7:45, ठीक है। 24 आवर में अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे और ये 4:30 PM है, सो इट्स गोना बी 12 + 4 16:30, ओके। सो शी इज गोइंग टू वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसके बीच का हमें ड्यूरेशन निकालनी है कि उसने कितने आवर्स वर्क किया है। 7:45 पर शी स्टार्टेड ऑफ एंड शी फिनिश्ड एट 16:30। सो इफ आई हैव टू सबट्रैक्ट, मैं माइनस करूंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि उसने कितने घंटे बीच में काम किया। सो अगर मैं 16:30 में से माइनस करूं 7:45, अब जरा गौर से देखना, एक नई चीज आ रही है, ठीक है। अगर मैं 16:30 में से 7:45 माइनस करूं, ऑब्वियसली हम हमेशा ये एंडिंग टाइम ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये एंडिंग टाइम हम हमेशा ऊपर रखते हैं, जब काम खत्म हो दिस इज द एंडिंग टाइम। लेकिन इसको ऊपर रखेंगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, वो ये आएगा कि हम 30 में से 45 कैसे माइनस करेंगे। कैन वी सब्ट्रैक्ट अ बिगर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 30। सो व्हाट वी हैव टू डू is that we have to make this 30 big enough कि उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो उसको बड़ा बनाने के लिए आई नीड मिनट्स, ठीक है। मुझे मिनट्स चाहिए होंगे सो दैट मैं 30 को बड़ा बना सकूं जिसमें से 45 माइनस हो सके। सो व्हाट आई डू, आई विल बोरो मिनट्स इन टर्म्स ऑफ आवर। आई विल बोरो मिनट्स फ्रॉम दिस 16 इन टर्म्स ऑफ आवर्स। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज के 16:30 जब मैं इसे बोरो करूंगी, तो व्हाट विल हैपन, मैंने इसको 1 घंटा दे दिया, ठीक है, यानी कि मैंने इसमें 60 मिनट्स ऐड कर दिया। सो ये मेरे पास बन जाएगा 1590, ओके 1590। नाउ मैंने ये क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि 16:30 में से 7:45 माइनस नहीं हो पा रहा था। सो मैंने 16:30 में जो 30 था उसको बड़ा करना है, बिकॉज मुझे 45 माइनस करना है। अब 90 आ गया, यहाँ पे 30 की जगह 90 आ गया, और ये 16 से 15 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इजीली 7:45 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ।
जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, लेट्स चेक। ये मैं वर्किंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि सोफिया ने टोटल कितने आवर्स पूरे दिन में काम किया है। सो 90 minus 45 is 45, right? And 15 minus 7 would give you 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, 8. So 8:45, यानी कि उसने 8 hours and 45 minutes काम किया है। लेकिन 8 hours और 45 minutes जब वो वर्क कर रही है, सोफिया इज वर्किंग फॉर 8 hours and 45 minutes, उसमें से उसने 30 minutes का ब्रेक लिया, 30 minute लंच ब्रेक लिया। तो जब उसने 30 minute लंच ब्रेक लिया है तो उसके पास कितने एक्चुअली उसने वर्क किया है। सो ये हो जाएगा वर्किंग आवर्स जो सोफिया के होंगे, या वर्किंग आवर्स की जो ड्यूरेशन है, वर्किंग आवर्स की जो ड्यूरेशन है वो क्या होगी, वर्किंग आवर्स की ड्यूरेशन होगी 8 hours and 15 minutes। 15 minutes कैसे हुआ, देखो ना, 8 hour 45 minute वो काम कर रही है, उसमें से 30 minute उसने ब्रेक लिया है, तो 45 में से 30 हम माइनस करेंगे तो 15 आएगा। यानी एक्चुअली जब वो काम कर रही है तो वो अपने 8 hours और 15 minutes दे रही है अपने वर्क को, ठीक है। अब मिस ये 16:30 minutes समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो ये 16:30 कैसे आए, ये तो वो मैंने कन्वर्ट किया ना कल की क्लास में जो मैंने कन्वर्जन सिखाई थी, ये समझ आया मैंने कन्वर्जन कैसे करी, पहले ये बताओ। देखो यहाँ तक फिर मैं आगे बढ़ूंगी, पहले यहाँ तक बिल्कुल सही सही सबको समझ आया, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। ये पहले मैंने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि कन्वीनियंटली हम सब्ट्रैक्शन कर सकें, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखा कि 16:30 जब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो 16:30 में से मुझे ये बताओ कि हम कैसे माइनस करेंगे 7:45, क्या हम माइनस कर सकते हैं 30 में से 45 कैसे माइनस करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो ये 30 को बड़ा बनाना है। अब इसको बिग नंबर बनाने के लिए मैंने 16 में से एक आर बोरो किया और जो आर था उसको नंबर ऑफ मिनट्स उसके ऐड कर दिए, यानी कि मैंने यहाँ पे -1 किया और जो -1 आवर किया उसके नंबर ऑफ मिनट्स मैंने यहाँ 30 में ऐड कर दिए। सो प्लस 60 हो गया, सो 30 + 60 90, ओके। सो ये हो गया 16:30 से 15:90, फिर 15:90 में से 7:45 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास मुझे पता चल गया कि उसने टोटल कितने देर तक काम किया, दैट इज 8 hours and 45 minutes। उसमें से उसने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, जब उसने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया तो ये बन गया 8 hours and 15 minutes, ठीक है। बट दैट इज नॉट आवर फाइनल आंसर, बिकॉज हमें उसकी टोटल अर्निंग बतानी है कि अगर वो 8 hour और 15 मिनट काम कर रही है तो उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी। अब जरा गौर से देखो, 8 hour 15 मिनट को मुझे पता है कि वो 1 घंटे में $7.60 शी इज अर्निंग, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, if I convert 8 hour and 15 minutes into decimals, do you guys remember कैसे करते थे डेसिमल में कन्वर्जन। बुकलेट का पेज नंबर 1 जो टाइम चैप्टर का स्टार्टिंग में था कि आवर्स और मिनट्स दिए हुए हैं और आपको डेसिमल में करना है, आप लोग को समझाया था मैंने, इफ यू पीपल रिमेम्बर। 8 hours और 15 minutes, देखो कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताई थी और अलग अलग करके भी आप लोगों को बताया था। ये देखो डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज करी थी। ये देखो 4 hour 40 minutes था तो हम इसको फ्रैक्शन में भी लाए थे, मिक्स नंबर में भी लाए थे और डेसिमल में भी हम कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, सही है। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो सोफिया वाली एग्जाम्पल है इसमें भी हम यही वाली टेक्निक लगाएंगे, यानी कि 8 hours and 15 minutes है, इसको डेसिमल में करना है तो 15 डिवाइड बाय 60 वुड गिव अस 3 5s कर लेते हैं, ठीक है, और 3 20s कर लेते हैं, 5 1s 5 4s 1/4, यानी कि 8 hours and 1/4 आ रहा है हमारे पास मिनट्स। तो इसको 1/4 किसके इक्वल होता है 0.25 है ना। ट्रिक्स जब करी थी तो ये बताया था कि ये इस तरह के फ्रैक्शंस बार बार आते हैं।
1/4 इक्वल्स टू 0.25. सो जो डेसिमल में इसकी कन्वर्जन हुई वो हो गई 8 hours and 25.25 बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब 8.25 आवर्स, ये टोटल आवर्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी ये मिनट्स को, जो 15 मिनट्स थे इसको भी मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओवरऑल मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया कि सोफिया इज वर्किंग फॉर 8.25 आवर्स, यानी अगर एक घंटे में वो 7.60 अर्न कर रही है एंड शी इज वर्किंग फॉर 8.25 hours a day, so we have to multiply in order to get the total earning, है ना। so 8.25 hours per hour है 7.60, पर आवर है 7.60। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, ये कैसे आया, इसमें कोई मसला है? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? मरियम खान, जाहिद, जैद, हाजरा, फातिमा, आयशा मुराद, आयशा आबिद, रिजबा, बताओ क्लियर हुआ? ओके, सही है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अब मल्टीप्लिकेशन की मैंने एक ट्रिक बताई है, तो याद हो जानी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक क्या बताई है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन बताएगा? क्या ट्रिक बताई थी मल्टीप्लिकेशन की? इतना मुश्किल कैसे करूं बताओ, कोई तो ट्रिक होनी चाहिए ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बाद में ऐड करेंगे। हाँ, वो बात भी सही है। और ये भी तो हो सकता है कि आपने डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। डेसिमल हटाया, एक्टिंग एक्टिंग वाली बात याद आ गया, एक्टिंग करनी है, डेसिमल नहीं है। सो हम इसको ले लेते हैं 825 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 76 से। जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सम बनाना पड़ेगा। 825 मल्टीप्लाई बाय 76 करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, बच्चों वाला सवाल है। 825 मल्टीप्लाई बाय 76 विदाउट कैलकुलेटर। इसका हो गया। किससे पूछूं, लेट मी आस्क आयशा आबिद। गुड, आयशा आबिद आपका हो गया, बताओ आंसर। Miss, it is coming 62,700. Okay, you got 62,700. Okay, Zaid, very good, correct answer। अब डेसिमल की प्लेसमेंट कैसे होगी मुझे बताएंगे जाहिद अली। जाहिद अली, डेसिमल कहाँ लगाऊं बताओ। जाहिद, इसमें डेसिमल बताओ कहाँ लगाऊं, इस आंसर में डेसिमल भी तो लगाना है। क्या जाहिद, जल्दी बताओ जाहिद। अच्छा मरियम आप बताओ, मरियम खान। Miss, may I tell? नो वेट, मरियम खान। यस मरियम। मरियम डेसिमल कहाँ आएगा, देखो ना, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो फाइनल में कहाँ आएगा? वेरी गुड। Okay, I want Arishba to tell the answer. Arishba, yes. बताओ डेसिमल कहाँ आएगा? मिस, यहाँ पर जो डेसिमल से पहले जो है ना वो 2 नंबर्स हैं।
तो हमारा जो डेसिमल आएगा ना वो एक नंबर पहले आना चाहिए ना, 6 के बाद आएगा। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हाँ 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल के बाद आंसर के अंदर 4 नंबर आने चाहिए। डेसिमल ऐसे तो बस लगते 6 पे आएगा ना, नहीं 6 हाँ 6 के बीच, 6 और 2 के बीच में आएगा ना, तो नहीं, ये तो बोला। लेकिन एक बात सुनो ना, हमने 825 मल्टीप्लाई बाय 76 किया है, ये वाला 0 था, तो इस 0 को भी तो हम यहाँ ऐड करेंगे। हमने इस बेसिकली 760 था, लेकिन मैंने 76 इसलिए लिखा ताकि आप लोग के लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो फाइनल आंसर 62,700 जब आता जब मैं 825 मल्टीप्लाई बाय 76 करती, लेकिन बिकॉज व्हेन आई विल ऐड दिस 0 ओवर हियर, सो एक और 0 होगा। और जैसे आप बता रही हो कि डेसिमल में, डेसिमल ऐसे होगा कि डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो 1 2 3 4 62 के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल आएगा, उसके बाद लेकिन 4। बस पहले जब 0 नहीं था तो 6 और 2 के बीच में आता ना डेसिमल। हाँ, फिर आता 6 और 2 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज एक पिक करने वाली थी। फाइनल आंसर आएगा $62.7। सो इसका आंसर स्टेटमेंट आप लोग क्या लिखोगे? आंसर स्टेटमेंट मुझे बताएंगे ईशुल सरमद, व्हाट वुड बी द आंसर स्टेटमेंट? Sophia and $62.7000. No, these zeros now we will ignore because point के बाद है ना, तो इन जीरो को कट कर दो, 62.7 का साथ बताओ। Sophia earns $62.7 For each the day. day. Each day, ठीक है। Sophia earns $62.7 each day. Okay, ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। I don't have space here. I hope ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल सबको क्लियर हुई होगी। इसको रिवाइज करना है। देखो रिवाइज नहीं करोगे क्लास के बाद तो सब भूल जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल कीप योर बुकलेट सेफ, बिकॉज आगे आपको ये बहुत काम आएगी जब आप लोग अपने CIs के लिए जाएंगे। आप ये जब रिवाइज करेंगे तो इन चैप्टर के नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए ये सब बहुत काम आने वाली चीज है। तो आप लोगों ने अपनी बुकलेट संभाल के रखनी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट क्लास है उसके बाद आप कहाँ, ये बुकलेट कहाँ, ऐसा वाला सीन होगा तो फिर आप लोग रिग्रेट करोगे इस चीज को कि काश हम संभाल लेते उस वक्त। ठीक है, तो संभाल के रखनी है और रिवाइज करोगे तो जहन में भी रहेगा। ठीक है, चलें एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, अब इसमें आप देखें कि मैंने आपको शुरू में एक बात ये बताई कि जब भी हम बैकवर्ड्स जा रहे होते हैं, पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, हम हमेशा माइनस करते हैं। डिपार्चर टाइम आपसे पूछा है, ड्यूरेशन दे दिया और अराइवल दे दिया। देखो जब भी अराइवल गिवन हो और ड्यूरेशन गिवन हो, डिपार्चर निकालना। डिपार्चर मतलब आपने अपनी जर्नी कब शुरू की। सो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, एंडिंग दिया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है। तो जब बैकवर्ड्स जा रहे हैं ना तो हमने माइनस करना होता है। यानी जब भी अराइवल और ड्यूरेशन गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड द डिपार्चर, यू ऑलवेज सबट्रैक्ट। सो व्हाट यू डू कि 1320 में से आपने माइनस करना है 0740। जब आप माइनस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। प्रॉब्लम ये है कि 40 minutes कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 20 minutes. 40 minutes can't be subtracted from 20 minutes. So you have to make the minutes bigger by adding 60 and taking away 1 from 13. Like you are going to borrow minutes in terms of hours. Okay, so 1320 would basically become 12 minus 1, add 60. This will become 80. Okay, and then you are taking away 7 hours and 40 minutes from it. So what will you get? 80 minus 40 is 40 and 12 minus 7 would be 5. So final answer हमारा आएगा, क्योंकि हमें 24 hour टाइम फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम 4 डिजिट्स में आंसर देंगे। सिर्फ 540 नहीं लिखेंगे बल्कि 0 भी लगाएंगे साथ। ठीक है, सो फाइनल, इसमें तो कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम। बस दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। एग्जांपल 9 क्लियर हुआ?
वेरी गुड, मरियम गॉट इट. हाउ अबाउट अदर्स? सबको समझ आया? परी? ओके ग्रेट. कॉपी कर लो प्लीज एवरीबॉडी. अगर स्टेटमेंट लिखी है ना समीहा, डिपार्चर टाइम इज 0540. परफेक्ट, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपकी है. ओके. फातिमा जफर क्लियर हो रहा है? जाहिद अली, जैद, should we move on to example 10? बस ये भी सिमिलर है हाँ, एग्जांपल 9 से. सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अच्छा, आप पहले तो मुझे बताओ, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? who'll tell? आयशा मुराद. एग्जाम्पल 9, yes. सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक डिपार्चर टाइम निकालना है. वेरी गुड. जब ये अराइवल और ड्यूरेशन गिवन होता है, परफेक्ट, जब ये अराइवल और ड्यूरेशन गिवन होता है, डिपार्चर पर जाना होता है, बैकवर्ड्स जाना होता है, माइनस करते हैं. ठीक है, आसान तरीन, एक जुमले में बात समझ आ गई. गुड. चलें डिपार्चर करते हैं. माइनस कैसे करेंगे? मसला आ गया. देखो, अगर मैं 415 में से 0415 में से आई एम सब्ट्रैक्टिंग 8 hours and 35 minutes. अब क्या करें? ये पॉसिबल ही नहीं है. 15 में से 35 तो हो नहीं सकता. So what we will do is, we will add 60 to 15. ठीक है, and we have to borrow an hour in terms of minutes. So we have to borrow an hour in terms of minutes. And we are going to solve it further. तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा, नेक्स्ट में आकर देती हूँ. It would be 3 and 75. When you have to subtract this. अब एक और प्रॉब्लम आ गई. एक और प्रॉब्लम ये आएगी कि पहले तो मैंने आपको सिर्फ मिनट्स का सिखाया था कि मिनट्स में अगर 35 से मतलब लाइक 15 कैन नॉट टेक अवे 35, तो हमने यहाँ पर मिनट्स बोरो किए थे. लेकिन यहाँ पर अब मिनट्स इज फाइन, ठीक है, लेकिन मसला आ गया कि 3 में से 8 कैसे माइनस करेंगे? 3 में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते. 3 is smaller, 8 is bigger, so we cannot take away 8 from 3. In that case, जब r's small हो जाए, so we have to add 24 to the r's. ठीक है, जो r's होते हैं उसमें आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो we have to add 24. Okay, and when we have to add 24, this would become 27, 75. And now we can easily take away 835. ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? माइनस करेंगे तो yes, what will be the answer for this? $75 minus 35 would be 45, and then 27 minus 8 would be 19. So this will be the final answer. सही है? Sorry, 40. Yes, sorry. ठीक है, 1940. Clear? So that's how you will solve these questions of time zone problems भी हमारे हो गए, subtraction वाली चीज. अब आप लोगों को अगर इस एग्जाम्पल 10 में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें. सबको क्लियर है? थम्स अप शो कर दें. ट्राई योरसेल्फ सी की डिस्कशन शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सबसे पहले तो 1132 में से 0744 माइनस किया होगा. ठीक है,
क्योंकि आपको ड्यूरेशन निकालनी है। तो जब 1132 में से 0744 आपने माइनस किया तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज 44 is greater than 32, right? So you have to make this big by adding minutes in terms of hours. So this would become, जब आप इसमें से -1 करेंगे, आप इसमें से वर्किंग देख लेना, ठीक है? वर्किंग आप लोग अपनी चेक कर लो। -1 करेंगे और यहाँ पर आपने +60 किया तो आपके पास ये बन गया 10 and then it would be 92 and now you can take away 7 hours and 44 minutes from it. So that would give you what? You can do it and solve it and you will get this answer. Okay? अब मैं एक एक चीजें करके नहीं बताऊंगी, बस जल्दी जल्दी, ठीक है? इस तरह से वर्किंग करके ये जो आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा और फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी है। ओके? और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A film starts at 22:35 and finishes at 1:20. मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि पहले फिनिशिंग टाइम टॉप पर आता है और फिर स्टार्टिंग टाइम आता है माइनस में, ठीक है? तो फिनिशिंग टाइम हम टॉप पे रखेंगे। लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्राई योरसेल्फ सी, ठीक है? अब इसको माइनस करने के लिए टॉप पे हमने रखा 0120 और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2235, बट वी कैन नॉट टेक अवे, राइट? प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि 35 20 से माइनस नहीं हो सकता, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर पहले 24 कर दिया बिकॉज उन्होंने देखा कि ये तो आवर्स भी 1 है, 1 में से 22 माइनस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना, पहले कभी भी आवर्स ऐड नहीं करते हैं, हमेशा पहले मिनट्स के साथ डील करते हैं। आफ्टर डीलिंग विद मिनट्स देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर्स। ओके, सो हमने सबसे पहले तो मिनट्स के साथ डील करना है, तो मिनट्स को हमने बड़ा बनाना है और हम करेंगे add 60 and -1 over here, ठीक है? सो ये आपका क्या बनेगा? आपका ये बन जाएगा 0080। अब हमने वापस से लिखा 2235, लेकिन प्रॉब्लम अब आ गई आवर्स के साथ। देखो आवर्स कैसे माइनस करें? 0 में से 22 तो माइनस ही नहीं कर सकते ऑब्वियसली, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू ऐड 2400 नाउ हियर, देन we will move on to the next step. So it would become 2480, ठीक है? और इसमें से 2235 को माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब माइनस मैं नहीं करी, माइनस तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ओके मिस, मैंने मिनट्स के बाद ही डायरेक्ट कर दिया था। मैंने आपको यही बोला कि आप ये स्टेप स्किप कर रही थी परी। You were skipping out, no sorry, you were skipping out this step. Okay, ये आपने डायरेक्टली इधर ही माइनस करके बता दिया, which is wrong. Steps are very important. You go step by step. So first you will do this step, then you will make an arrow and show this step, then again you can make an arrow and show the third step, and then this will be your final answer, and then the statement, ठीक है? फिर end में statement। और आयशा आबिद क्वेश्चन 1 सही हो गया। आयशा आबिद देख लो, वर्किंग मैंने की है। अच्छा क्वेश्चन 3 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। मिस जी, क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी द फिल्म लास्टेड फॉर 2 hours and 45 minutes। यस वेरी गुड, ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 टाइम जोन प्रॉब्लम्स है। टाइम जोन प्रॉब्लम है 5 clocks at a hotel reception desk show the local times in 5 different cities at the same moment। यानी एक ही मोमेंट पे आपको डिफरेंट सिटीज के लोकल टाइम दिए हैं कि जब फॉर एग्जांपल लंदन में 7:38 है तो उस वक्त मॉस्को में 10:38 हो रहा है, सिडनी में 16:38 हो रहा है, टोक्यो में 15:38 एंड न्यूयॉर्क में 2:38 टाइम, ठीक है? यानी कि एक ही टाइम पर डिफरेंट सिटीज के आपको टाइम डिफरेंसेस बताए गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लंदन और मॉस्को की बात करूं तो देखो 3 घंटे का डिफरेंस है, लंदन और मॉस्को में 3 आवर्स का डिफरेंस है। इस तरह अगर मैं सिडनी और टोक्यो की बात करूं तो सिडनी और टोक्यो में देखो 1 घंटे का डिफरेंस है, टोक्यो जो 1 घंटे पीछे है सिडनी से।
और अगर मैं सपोज करो मॉस्को और टोक्यो की बात करूँ, तो मॉस्को और टोक्यो में 5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। आर यू गेटिंग दिस टाइम जोन प्रॉब्लम, है ना? तो मॉस्को जो है वो 5 आवर्स बिहाइंड है टोक्यो की, और या ये कह सकते हैं कि टोक्यो इज 5 आवर्स अहेड ऑफ मॉस्को। एंड न्यूयॉर्क की बात करें तो उस पर वो सबसे पीछे चल रहा है 2:38 पर, ठीक है? सो दीज आर द टाइम डिफरेंसेस ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। अब रोजीटा जो है मॉस्को में अपना ब्रेकफास्ट कर रही है 8 o'clock पर, ठीक है? Rosita is having her breakfast in Moscow at 8:00. That is 8 o'clock, which is you can say के 24-hour time format. ठीक है ना? 24-hour time format. है ना? तो what is the local time in Sydney? Yes, Aisha Murad. आप कुछ लिख रही हैं क्योंकि स्क्रीन शो नहीं कर रही। अगर आप कुछ लिख रही हैं। नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रही ना, कुछ भी नहीं लिख रही। देखो अब सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रोजीडा is having her breakfast. Rosita had a breakfast at 8:00 in Moscow. What is the local time in Sydney? So they are comparing Moscow and Sydney in first part. Moscow 10:38 जब है तो Sydney 16:38 है, यानी मॉस्को और सिडनी का जो टाइम डिफरेंस है वो है 6 घंटे का। 10:38 16:38 6 घंटे का टाइम डिफरेंस। तो आप लोगों से बोला गया है बेसिकली कि रोजीडा जब 8 o'clock मॉस्को में हो रहे हैं तो सिडनी में उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा, बताओ भाई। सिडनी इसमें 6 आवर्स हम ऐड कर देंगे ना। मॉस्को में जब 800 का टाइम है तो सिडनी का टाइम उसके 6 घंटे आगे है। तो 6 घंटे आगे क्या होगा, 8 आवर्स। ये हो जाएगा पार्ट ए में। 8 आवर्स में 6 घंटे हम प्लस कर देंगे, 600 हम प्लस कर देंगे। ये प्लस का सवाल है, एडिशन का सवाल है, ठीक है? सो इसका आंसर होगा 1400। यानी कि जब मॉस्को में 8 बज रहे हैं तो सिडनी में दोपहर के 2 बज रहे हैं, सही है? मॉस्को में जब सुबह के 8 बज रहे हैं, बेसिकली मैं 12 आवर की अगर बात करूं तो इतना टाइम डिफरेंस है, 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ओके, so this will be the answer, and statement would be what is the local time in Sydney? The local time in Sydney is 1400, ठीक है? The local time in Sydney is 1400. That is yes, ये आंसर यहाँ दिया हुआ भी है। ओके, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट ए सबको समझ आया? जी परी पूछे। $600 कैसे आया? 600 बेसिकली 6 आवर्स है ना, तो 6 आवर्स को मैं 24 में कैसे लिखूंगी? 6 आवर्स को मैं यूं ही लिखूंगी ना, 6 आवर्स को मैं यूं लिखूंगी 600 ऐसे। आप मेंटली भी कर सकते हो, अगर आप इसमें ये सम नहीं भी बनाते ना, अगर आप इसको दूसरा शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं, जैसे अगर सिर्फ ऐसे लिख देते ना डायरेक्टली इसके अंदर कि 8 आवर्स को हटा दो। 8 o'clock को उसने बेसिकली शुरू किया उसको, तो उस वक्त मॉस्को में जो टाइम था वो था 10:38। सॉरी, जो रोजीरा ने अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया 8 o'clock पर, तो मॉस्को में जब 8 o'clock हो रहे थे तो सिडनी में क्या टाइम था? तो आपको जो ऊपर टाइम डिफरेंस बताया गया है वो 6 घंटे का बताया गया है ना, मॉस्को और सिडनी का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 600 लिखा। हमने डिफरेंस लिखा है क्या? नहीं, डिफरेंस नहीं, ये तो टाइम का बताया कि टाइम जोन का, वो टाइम का डिफरेंस जो होता है ना, एक सिटी में दूसरे सिटी में, कुछ सिटीज आगे होते हैं, कुछ सिटीज टाइम के लिहाज से पीछे होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ बैठे बैठे, हाँ नहीं, बस हमने डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस लिखा है मतलब परी थोड़ा सा और बताओ क्या पूछना चाह रही हो? टाइम का डिफरेंस नहीं लिखा, हमने ऐड किया है ना, क्योंकि सिडनी जो है वो आगे है ना, सिडनी 6 घंटे आगे है। तो जब हम आगे, और हमें सिडनी का पूछा है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो जब हम आगे जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं, तो हम ऐड करते हैं ना,
और जब बैकवर्ड जाना होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम अभी सिडनी है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम बैकवर्ड पीछे खड़े हुए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे जाने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं। सही है, पार्ट बी पे आ जाते हैं। एलियास कैचेस अ प्लेन इन लंदन एंड फ्लाइज टू न्यूयॉर्क। ठीक है, अब कौन से दो सिटीज आ गए देखो, लंदन और न्यूयॉर्क। सो एलियास कैचेस अ प्लेन इन लंदन एंड फ्लाइज टू न्यूयॉर्क। ही लीव्स लंदन एट 11:30 लोकल टाइम। यानी कि लंदन जब वो न्यूयॉर्क के लिए लीव कर रहे हैं तो उस वक्त लंदन का लोकल टाइम था 11:30। मैं फिर बता रही हूँ, एलियास जो है वो लंदन से फ्लाइट पकड़ रहा है। ठीक है, और जब उसने लंदन, उसकी फ्लाइट का टाइम है 11:30। ठीक है, 11:30 उसका फ्लाइट का टाइम है लंदन में। द फ्लाइट टाइम इज 8 hours and 10 minutes। यानी कि टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 8 hours and 10 minutes। टाइम ड्यूरेशन गिवन है। लंदन वो टाइम जो वो अपना डिपार्ट कर रहा है, डिपार्चर टाइम लंदन का उसका 11:30 है। ठीक है, व्हाट इज द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क व्हेन ही लैंड्स। यानी कि अराइवल टाइम हमसे पूछा है। सही है, तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क व्हेन ही लैंड्स। अब इसकी एक सिंपल सी टेक्निक ये है, जो मैंने इसको लॉजिकली सॉल्व किया और सोचा इस पे, वो ये था कि एलियास का जब लोकल टाइम लंदन में 11:30 था। ठीक है, 11:30 जब उसका लंदन में लोकल टाइम है, तो लंदन और न्यूयॉर्क को जरा देखते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। लंदन है 7:38 जब, तो न्यूयॉर्क है 2:38। यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क का टाइम अगर आप कंपेयर करें तो न्यूयॉर्क जो है वो 5 घंटे पीछे है। यस और नो? न्यूयॉर्क देखो ना, 7:38 जब लंदन में हो रहे हैं तो उस वक्त न्यूयॉर्क में 2:38 हो रहे हैं। जब लंदन में 7:38 है तो न्यूयॉर्क में 2:38 हो रहा है। यानी न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे है। न्यूयॉर्क इज 5 hours बिहाइंड लंदन, है ना, इन टाइम जोन में। तो अगर न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे है, सही है, एलियास ने जब लंदन लीव किया 11:30 लोकल टाइम लंदन में था, तो उस वक्त न्यूयॉर्क में क्या टाइम हो रहा होगा। सपोज करो कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गई, मैं तो नहीं पहुंची, मैंने एलियास को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो न्यूयॉर्क में उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, 11:30 है, तो न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे हो जाएगा। अब 5 घंटे जब वो पीछे जाएगा तो क्या होगा, 11 में से आप 5 माइनस करें, 6:30। ठीक है, यानी कि लोकल टाइम सपोज करो जब उसने लंदन में था, वो उसने लंदन में 11:30 पे फ्लाइट पकड़ी, तो उस वक्त न्यूयॉर्क में 6:30 हो रहे थे। उस वक्त 11:30 पे जब वो फ्लाइट पकड़ रहा था, उस वक्त न्यूयॉर्क में 6:30 हो रहे थे। एंड देन उसको ड्यूरेशन लगी 8 hours and 10 minutes की। तो 6:30 में जब मैं ड्यूरेशन ऐड कर दूंगी तो मेरे पास न्यूयॉर्क का टाइम आ जाएगा। यानी कि जब न्यूयॉर्क में उसने 6:30 पे सपोज करो उसने लीव किया और 8 hours and 10 minutes उसको फ्लाइट पर लगे, सो फाइनल टाइम जो न्यूयॉर्क में जब वो लैंड करेगा, दैट वुड बी व्हाट, 14:40। ठीक है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। सही है, दिल बुरा हो रहा है, आज आखिरी क्लास है। हाँ, आज लास्ट क्लास है बाकी। यस मिस हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मिस पहले हम जो लंदन का जो लोकल टाइम है 11:30, उसके अंदर हम जो फ्लाइट टाइम था 8 hours 10 minutes, अगर हम उसको प्लस कर दें और फिर उसके बाद हम आवर्स में जितनी डिफरेंसेस हैं लंदन के टाइम में और न्यूयॉर्क के टाइम में, तो मिस हम आवर्स को प्लस कर दें। कर सकते हैं, लेकिन 5 घंटे बस ये जहन में रखना कि न्यूयॉर्क 5 घंटे पीछे है। ठीक है, आप वो भी कर सकती हो कि आपने लंदन का जो टाइम है 11:30, उसमें आपने टाइम ड्यूरेशन लंदन की ऐड करी, तो आपके पास जो भी टाइम आया उसमें से आप 5 घंटे माइनस करोगी तो आपके पास न्यूयॉर्क का टाइम आएगा। यस मिस, सही है, दैट इज ऑल्सो फाइन, और ये भी सही है, दोनों मेथड्स करेक्ट है।